सलासतुन ला यस्तखिफ़ु बिहक़्क़िहिन इल्ला मुनाफिक। तीन लोग ऐसे हैं कि जिनके हक को मुनाफिक के अलावा कोई हल्का नहीं जानता। वो तो तीन चीजें थी जो पीछे सारी गुजरी। ये तीन लोग हैं कि जिनके हक को मुनाफिक के अलावा कोई हल्का नहीं जानता। वो कौन कौन से? ज़ुश्शैबत फिल इस्लाम, जिसने इस्लाम में बुढ़ापे को पा लिया, जो बूढ़ा हुआ। बूढ़े के हक को मुनाफिक नहीं जानता, बाकी हर मोमिन जानता है कि इसका हक क्या है और उसकी ताजीम करता है। इमाम अबू नैम ने लिखा है, जो शख्स 80 साल की उम्र में इंतकाल करता है, अल्लाह ताला उसके बुढ़ापे का हया करते हुए बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाता है। और जो शख्स 90 साल की उम्र में इंतकाल करता है, अल्लाह ताला उसके बुढ़ापे का हया करते हुए उसको कयामत के दिन हक्के शफात अता फरमाएगा। तू तो बख्शा हुआ ही है, अब जिसकी तू चाहता है उसकी भी सिफारिश कर दे, उसको जन्नत में ले जा। ये अल्लाह का खास करम होगा बूढ़े के ऊपर। हजरत बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं, इंतकाल के बाद किसी को ख्वाब में मिले 72 साल की उम्र में इंतकाल हुआ था, तो किसी ने कहा कि सुनाओ क्या हाल हुआ? कहा अल्लाह ने करम कर दिया। कहा कैसे? कहा जब मैं उसके रूबरू पेश हुआ ना, तो अल्लाह ताला ने मुझे फरमाया, ए बूढ़े बता मेरे पास क्या लेकर आया, ए बूढ़े बता मेरे पास क्या लेकर आए। तो मैंने अर्ज की, मालिक बादशाहों की दहलीज पे अगर कोई फकीर आए तो बादशाह ये तो नहीं पूछा करते क्या लेकर आए हो, बादशाह तो फकीरों को यही पूछते हैं क्या लेने आए हो। मैं लेकर कुछ भी नहीं आया, तेरी रहमत लेने आया हूं। अल्लाह ताला ने बगैर हिसाब के मेरी मग़फ़िरत फरमाई। बूढ़े की इज्जत और तकरीम ये ईमान की अलामत है, और जो बूढ़े की इज्जत नहीं करता है वो मुनाफिक होगा। वज़ुल इल्म, और दूसरी बात, इल्म वाला शख्स, आलिम शख्स अगर भटक भी जाए ना तो फिर भी उसकी कदर करो और उसके लिए दुआ करो कि अल्लाह इसको ठीक करे। इल्म वाले की कदर भी जो है वो मोमिन करता है। मुनाफिक आलिम का गुस्ताख होता है। ये बात आपको बताऊं, जो मुनाफिकाना रवश रखता होता है उसके सीने में आलिम के लिए कदर नहीं होती है। और आलिम वो बाबरकत हस्ती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आलिम के लिए कायनात की हर शय, हत्तल ही ताने फिल बहर, यहां तक कि समंदर के अंदर जो मछलियां हैं वो भी उसकी जिंदगी की दुआ मांगती हैं। ये कितनी बड़ी बात है। और मैं कहता हूं इससे बड़ी बात क्या होगी कि हुजूर ने फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं। कितनी बड़ी बात हुजूर ने फरमाई। सुल्तान महमूद गज़नवी इस हदीस पे यकीन नहीं रखता था। वो कहता था कि शायद ये उलमा ने खुद ना हदीस गढ़ी हुई हो कि ये उलमा नबियों के बारे। इतना बड़ा एजाज। दूसरा शक उसको अपने बाप के बारे में था, सुल्तान सुबकतगीन है या कोई और। तीसरा उसको शक क़यामत के बारे में रहता था। ये पदाई जिंदगी के हालात। एक दिन बादशाह निकला, आगे खादिम सोने का शमदान लिए चल रहा है। उसने एक तालिब इल्म को देखा कि वो मदरसे में सबक याद करता है। मदरसे की लालटेन तेल नहीं है, भूलता है तो किताब उठा के एक हिंदू बनिए की दुकान पे जाके वहां जलते हुए गैस की रोशनी में किताब देखता है, फिर आके याद करता है, भूलता है तो फिर जाता है। बादशाह ने पहली मर्तबा तड़प देखी थी, दिल पसीजा, वो सोने का शमदान तालिब इल्म को दे। तालिब इल्म राजी हुआ तो अल्लाह के रसूल भी राजी हो। बादशाह वापस आया, सोया मुकद्दर जागे, आका की जियारत नसीब हुई। अब सुनो हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया। फरमाया, ए सुबकतगीन के बेटे महमूद, आज तूने मेरे एक वारिस की कदर की है, कल कयामत के दिन मैं तेरी शफाअत करूंगा। हुजूर ने एक जुमला इरशाद फरमाया, 3 शक भी दूर किए, जन्नत की बशारत भी अता। तो ये उलमा के लिए ये काफी है कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम की जान नशीनी का एजाज रखते हैं। हजरत मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम जब्बार की तकसीम पे राजी हैं, उसने हमें इल्म दिया और जाहलों को माल दिया। माल जो है ये फिरौन और नमरूद की विरासत है और इल्म अंबिया की विरासत। तो जो होगा मुनाफिक वो आलिम की कदर नहीं करेगा। वह इमाम मुक़सितुन, और तीसरा शख्स जिसकी मुनाफिक इज्जत नहीं करता वो आदिल हुक्मरान है, इमाम मुक़सत है, आदिल काजी है।
تو عادل قاضی کو علماء نے لکھا ہے الانحناء للسلطان اور لغیرہ مکروہ، کہ بادشاہ کے سامنے یا کسی اور کے سامنے جھکنا ممنوع ہے، اور ان کے ہاتھ چومنا بادشاہوں کے حکمرانوں کے یہ بھی ممنوع ہے۔ لیکن اگر کوئی عادل حکمران ہو، عدل و انصاف سے دھرتی میں امن قائم کرے، تو اس کا اگر ہاتھ چوم لیا جائے محبت سے تو یہ کراہت نہیں ہوگی، چونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ایک عطا ہے جو انسانیت کو عطا کی گئی ہے۔